तो डॉक्टर बनने का मेरा एक ही रीजन था और मैं छोटे से पापा ही बोलते थे कि डॉक्टर बनना है, तो पापा का भी थोड़ा सपना है तो वो पूरा करना है। हमें स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आ गई और की फैसिलिटी भी है हमारे कॉलेज के जो पीछे ग्राउंड है वहाँ पर। वेदर बहुत माइनस में होता है, यहाँ पर वेदर एकदम ठीक होता है। फर्स्ट सेमेस्टर एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन वही है जो सोच के आए थे रशिया है या फिर कॉलेज जा रहे वैसा कुछ नहीं है। कुक वाले हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा है। वो बच्चे 12-12 1-1 बजे तक खाना बनाते रहते, उनको पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता। पर हमें बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारा टाइम पूरा जो फ्री होता है सब पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकता है। अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? नहीं कोई नहीं, बस पढ़ाई करो, वही है यूनिवर्सिटी वही चाहती है, यूनिवर्सिटी पढ़ाई करो, फिर पूरा सपोर्ट मिलता है। हेलो एवरीवन, माय नेम डॉक्टर राकेश सेलवनायक और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइस आज मैं नॉर्थ कुक्सन स्टेट एकेडमी के अंदर हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट्स से जानना चाहेंगे जो यहाँ का नॉर्थ कुक्सन स्टेट एकेडमी का रिव्यू कैसा है और स्टूडेंट यहाँ पे जो है इनका एक्सपीरियंस, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ये सब, इनका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा है और यहाँ पे क्या प्रोज, क्या कॉन्स, क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव है। तो गाइस फिर ये सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। Myself Saksham Kumar from Bihar. Myself Amit from Rajasthan. And I'm Swaraj from Maharashtra. I'm Vivek from Delhi. I'm Abhinandan from Ghaziabad. I'm Saurabh from Jharkhand. I'm Tejas from Maharashtra. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अभिनंदन से, जो कि गाजियाबाद से। और अभिनंदन, जैसे कि आप इंडिया अपने घर छोड़ के काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हो यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए, और डॉक्टर बनना इंडिया में बहुत ही प्रिविलेज वाली बात है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर बनना इंडिया में कोई ऑर्डिनरी प्रोफेशन नहीं है। इसके कंपैरिजन में कोई दूसरी प्रोफेशन नहीं है जो नेम, फेम, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो प्रिविलेज मिलता है ना डॉक्टर बनने के बाद, तो वो सपना पूरा करने के लिए इतने 1000 माइल किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हो। तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस फर्स्ट सेमेस्टर का कैसा रहा? फर्स्ट सेमेस्टर एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन वही है जो सोच के आए थे रशिया है या फिर कॉलेज जा रहे वैसा कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक क्लास होती है, आते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। अभी तक यही चल रहा है। खाना कैसा मिलता है आपको, मतलब फूड कैसा होता है? खाना तो हमारे पास मेस है, मेस की तरह मिलता है, कभी कभी अच्छा कभी। ओके, तो गाइस अभिनंदन का जो एक्सपेक्टेशन था जो कॉलेज में मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, वो चीजें अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, क्योंकि देखिए क्या पता आगे हो जाए। नहीं होगा वो नहीं होगा, क्योंकि देखिए कब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोलता हूँ, हर यूनिवर्सिटी जैसी नहीं होती है। नॉर्थ कुक्सन स्टेट एकेडमी उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को चूज करना चाहिए जो बहुत ज्यादा सीरियस है स्टडी के लिए। इसलिए नॉर्थ कुक्सन स्टेट एकेडमी की जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज है टॉप में है। यहाँ कोई बड़ी सिटी नहीं है, आपको इतना ज्यादा एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। सिर्फ स्टडी और आपका जो करियर है ना वो फोकस होगा एकेडमिक पे, और यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है डिसिप्लिन में। तो अगर आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर है, अगर कोई पेरेंट्स चाहता है जो हाँ मेरा बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो और गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। स्पेशली मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर चाहते हैं जो आपका बच्चा गलत चीजें, अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी गलत चीजों में ना जाए, तो नॉर्थ कुक्सन स्टेट एकेडमी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही ये सब चीज करने के लिए। तेजस, आप पुणे से हैं, तो अभी तक जो आपकी क्लासेस मॉर्निंग में होती है 8 बजे और कभी कभी दोपहर तक होती है, तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन में, क्योंकि अलग क्लाइमेट है, वेदर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो मेस की सर्विस आपको यहाँ पे कैसे हेल्प कर रहा है? और अभी तक जैसे कि क्लासेस जाते हो तो उसमें आपको मेस का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है? स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में है उनके लिए, जो आने वाले स्टूडेंट उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? मेस का क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है? मेस का एडवांटेज मतलब क्लासेस ग्रुप वाइज होते हैं, तो कभी कभी एक ग्रुप की क्लास 9 बजे से स्टार्ट होती है, किसकी 1 बजे होती है सीधा, तो अलग अलग क्लासेस होते हैं। तो 9 बजे वाले को भैया को, मेस वाले भैया को हम बोल के रखते हैं कि जल्दी खाना, नाश्ता जल्दी बनाओ, और लेट तक क्लास होगी तो बोल देते हैं हम कि निकाल के रखो थोड़ा सा हमारे लिए, इतने इतने बच्चे हैं, तो वो निकाल के रखते हैं। और बाकी के बच्चे जो रेगुलर अगर क्लास में होगी तो वो खाते हैं। अगर इसी की जगह आपको सेल्फ कुकिंग करना पड़ता, एडेप्ट करना मुश्किल होता आपके लिए, क्योंकि डेली इतने थक के आओ, जैसे आप लोग बोलते हो क्लासेस ज्यादा होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सब जगह रशिया में, तो उसमें आप क्लासेस से थक के आते हो, फिर वो आप खाना खुद से बनाओगे, तो वो मुश्किल होगा या बस ज्यादा प्रेफरेबल होगा? जो सेल्फ कुक वाले हैं, मैंने मेरे आंखों से देखा है, वो बच्चे 12-12 1-1 बजे तक खाना बनाते रहते हैं, उनको पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता। पर हमें बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारा टाइम पूरा जो फ्री होता है सब पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकते हैं।
देखिए गाइस, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप आते हो फर्स्ट ईयर में तो आपको लैंग्वेज नहीं पता, शॉपिंग बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, तो उसमें एक एडवांटेज मेस का क्या होता है, आपको फर्स्ट ईयर में सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है। यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ के वेदर के हिसाब से जो भी चीज़ें उसके हिसाब से आपको सेटल होना है, एडजस्ट होना है। और फूड के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको डेली 3 टाइम का घर का खाना मिल जाता है मेस में। देखो मेस आप चाहोगे घर की तरह एक्सपेक्टेशन रखोगे जो घर जैसा खाना घर में खाना मिलता है वैसे नहीं, क्योंकि देखो मेस होता है कॉमन होता है, सबके लिए होता है, इंडिया की हर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। कभी वो आपके टेस्ट के हिसाब से होंगे, कभी वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको सबको देखना है। ऐसा नहीं जो मैं मेस की जो फूड है वो यूपी या नॉर्थ सेंट्रिक फूड हो, साउथ वाले को नहीं, महाराष्ट्र वाले को इग्नोर कर दे, नहीं, क्योंकि एक कॉमन फूड होना चाहिए जिसको सब खा सके। ये होता है मेस का फूड। कोशिश की जाती है जो बेस्ट दिया जाए, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है तो उसको अडॉप्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है। विवेक, आप दिल्ली से आपने नॉर्थ क्वेश्चन एकेडमी क्यों चूज किया? स्टार्टिंग में लाइक मेरे को पहले किसी और यूनिवर्सिटी में जाना था, क्योंकि मेरा फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पे था, मैंने आपसे बात भी करी थी, बट फिर मैं लेट हो गया था, तो फिर मैंने नॉर्थ लोकेशन चुना। मेरे फादर को भी वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी लगी। आपने मेरे को जैसे बताया था कि फैमिली रेशियो उसका काफ़ी बढ़िया है, तो फिर ऑब्वियसली हम जैसे हमें इंडिया में एक चांस नहीं मिला, तो बाहर हमें एक चांस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करूँगा जिसका FMG रेशियो ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मैं नॉर्थ लोकेशन में। स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन लाइक अब्रॉड में कभी गया नहीं था, तो एक्सपेक्टेशन हमेशा सबकी हायर होती है कि भाई वहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, काफ़ी इंजॉय होगा, काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ गए। स्टार्टिंग में तो अडेप्ट करना हल्का सा वो होता है कि लाइक हाँ डिफिकल्टी। वैसे भी हम रात को लेट आए थे, क्योंकि फ्लाइट इश्यूज वगैरह भी थे, तो फिर हम आए, फिर धीरे धीरे अडेप्शन हुआ। अब ठीक है, भले सिटी थोड़ी छोटी हो पर ठीक है, फिलहाल सही चल रहा है सब कुछ। देखो ये है एक्चुअल रिव्यू। देखो कभी भी आप घर छोड़ के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, कभी ये एक्सपेक्टेशन लेके मत चलो तो आपको अपने घर के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से आपको वो कंफर्ट मिलेगा, कभी नहीं मिलता। इवन आप इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी स्टेट में जाते हैं, तो आपको अपना खुद का जो घर है ना, जो कंफर्ट लेवल होता है वो नहीं मिलेगा। तो देखो इट्स ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। हम 6 साल एक, जैसे कि एज मैं खुद FMG स्टूडेंट रह चुका हूँ, एंड आई स्कोर 193 इन FMG एग्जाम। आप मेरे इंटरव्यू वगैरह भी देख सकते हैं अकेडमी पे, आई वाज FMG टॉपर। तो अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कंफर्ट जोन में रह के कुछ नहीं मिलता। अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो फिर वो एक्सपेल हो जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, हॉस्टल से बाहर नहीं निकलोगे, क्लास बेड के ऊपर से उठोगे नहीं, क्लासेस नहीं जाओगे ट्रेंड में, तो फिर दिक्कत है। ये कभी भी किसी भी चीज़ में, लाइफ में कुछ भी करते हो, चाहे अकेडमी है, बिजनेस है, या कोई स्टार है, कुछ मतलब कोई म्यूजिशियन है, सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, उसको प्रैक्टिस करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, रिहर्सल करना पड़ता है, ओनली वो अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। स्टूडेंट भी वही है, अब पढ़ना पड़ता है, हर दिन पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं आज पढ़ लिया और 10 दिन के लिए ब्रेक ले लिया, नहीं, आपको डेली थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है। और डॉक्टर बनना तो एक वैसे भी बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत इजी नहीं है। अगर डॉक्टर बनना इतना ही इजी होता तो इंडिया में इन बच्चों की तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके फैमिली है, पेरेंट्स है, जिनका बहुत पैसा है और वो डॉक्टर बना सकते हैं। पैसे से डॉक्टर नहीं बनता, अनटिल ऑलवेज जब तक आप खुद की इच्छा ना हो, आप खुद का डेडिकेशन ना हो, खुद का मेहनत एफर्ट नहीं हो, सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो डॉक्टर नहीं बनोगे। अभी फर्स्ट ईयर में आपको लगता होगा 6 साल बहुत लंबी बात है, लेकिन ये 6 साल कब निकल जाएगा आपको भी नहीं पता चलने वाला। और वो हर 6 साल जो होता है ना, आपका हर दिन एक नया होता है, आपको हर दिन अपना 100% देना पड़ता है, देन ओनली आप एक डॉक्टर बनोगे। और डॉक्टर बनने के लिए भी आपको एज अ नॉलेज से मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में किसी का लाइफ रहेगा। देखिए कहने का मतलब है, जो एजुकेशन लेने के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं ना, वैसा इतना आसान नहीं है। आप उस स्ट्रेस, उस प्रेशर को झेलने के लिए भी मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना चाहिए। जब पेशेंट क्रिटिकली सीरियस है और आपको बचाना है उसको, फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर, तो आपके सराउंडिंग में जितने स्टाफ हो वो आपको होप से देखता है जो डॉक्टर साहब इसको बचाएंगे, और उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करके आपको बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना और नॉर्मल ट्रीट करना ताकि उस पेशेंट का जान बच सके। तो वैसा चीज़ प्रिपेयर करने के लिए आपको एक फेज से गुजरना पड़ता है, और ये फेज होता है जो आपके एजुकेशन होते हैं, उसमें हर जगह अप्स एंड डाउन, बहुत सारी चीज़ें आपको स्टेजेस देखने पड़ते लाइफ में, और इससे आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, देन ओनली आप फुल्ली मैच्योर एक इंसान डॉक्टर बन पाते हो। क्योंकि लाइफ में इंजॉयमेंट सब कुछ है, बट डॉक्टर अलग है, बाकी प्रोफेशन से अलग है, क्योंकि यहाँ पे वन भगवान के अलावा जो नीचे कोई भगवान है तो इंडिया में डॉक्टर्स को ही माना जाता है। तो सक्षम ज़्यादा सेंटिमेंट हो गए
तो सक्षम, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे और आपने इस पीएच को कैसे चूज किया? डॉक्टर बनने का मेरा एक रीज़न था कि और कोई प्रोफेशन में इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो डॉक्टर में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है और ये एक प्रोफेशन है जिसमें कि आप अपने आप को सीरियस भी करते हैं। तो डॉक्टर बनने का मेरा एक ही रीज़न था और मैं छोटे से पापा ही बोलते थे कि डॉक्टर बनना है, तो पापा का भी थोड़ा सपना है तो पूरा करना है। ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा डॉक्टर स्टेट अकेडमी। यहाँ की अकेडमिक्स अच्छे है, प्रिंसिपल भी अच्छे है और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा मिलता है कि पढ़ाई करने में ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो ये मैंने यहाँ चूज़ किया था। अमित, आप राजस्थान से हो? राजस्थान में कहाँ से आप? भरतपुर, जो कि दिल्ली बॉर्डर पे है, यूपी बॉर्डर पे। तो अमित, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ओवरऑल बताया जाए कि नॉर्थ कोकेशन स्टेट अकेडमी जो 2025 के स्टूडेंट जो हैं इनटेक जो प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, उनको क्यों चूज करना चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो ठीक है। मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ करी थी वेदर की वजह से, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में वेदर बहुत माइनस में होता है, यहाँ पर वेदर एकदम ठीक होता है। राजस्थान में बच्चे ज़्यादा माइनस में नहीं जाते हैं यहाँ पर, और कॉलेज ठीक है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में 25 के इंटेक के लिए, उनको क्या आप सजेस्ट करोगे आप यहाँ के लिए? अच्छी आप आ सकते हो। बस अच्छी है? क्यों अच्छी, मतलब ऐसे क्या चीज़ें जो अच्छी है? डिटेल। यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के लिए, यहाँ पर टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, अच्छी पढ़ाई होती है कॉलेज में और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, कॉलेज अच्छा है। देखो, मैं एक कल का सिचुएशन आपको यहाँ का शेयर करना चाहूँगा। अभी परसों न्यू ईयर है यहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से वेकेशन से पहले बहुत सारे चॉकलेट फ्रूट्स भेजे गए बच्चों के लिए। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। लास्ट 10 ईयर में मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में, मैं वरुणपुर में रह चुका 6 साल, बाकी यूनिवर्सिटी देखे, मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं देखा कि यूनिवर्सिटी की जो रेक्टर की टीन ऑफिस की तरफ से, रेक्टर ऑफिस की तरफ से स्टूडेंट्स को गिफ्ट्स भेजते हैं फेस्टिवल से पहले। ये एक बहुत ही पॉजिटिव गेस्चर है और पॉजिटिव साइन है कि उनका रिलेशन स्टूडेंट्स साथ में बहुत ही फ्रेंडली है। वो 1-to-1 बच्चों से बात करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में स्टूडेंट को रखा है। बट उनका एक ही चीज़ होता है, एक्सपेक्टेशन होता है कि आप पढ़ने आए हो, यहाँ पढ़ो। कभी भी लेक्चर से मेरी बात होती है तो उनका यही कहना है, स्टूडेंट को सिर्फ ये बोलो कि अगर वो यहाँ पे अकेडमी के लिए आए, पढ़ने के लिए आए, तो कभी हमेशा ये याद रखें उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो डेली हार्ड वर्क करते हैं ताकि इन बच्चों को एजुकेशन मिल सके। और वो बच्चे यहाँ पे आके क्लब जाना, अल्कोहल पीना, स्मोकिंग करना या कुछ और गलत डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्ट होना, अपने करियर गोल से डिस्ट्रैक्ट होना, वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी डायरेक्टर है इसके बिल्कुल स्ट्रिक्ट इसके अगेंस्ट है। स्वराज, यहाँ पे महाराष्ट्र से कितने, आप महाराष्ट्र से राइट? महाराष्ट्र में कौन सी डिस्ट्रिक्ट? महाराष्ट्र पुणे से हैं। तो महाराष्ट्र से कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे और यहाँ पे महाराष्ट्र स्टूडेंट को ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र से एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है यहाँ पे, लगभग 70 to 80% लोग महाराष्ट्र से, जैसे मैं, तेजस हो गया और बहुत सारे लोग हैं। एंड एक्चुअली महाराष्ट्रियंस को मतलब ऐसा फील होता है कि हम लोग हिंदी में कैसे एडजस्ट हो पाएंगे और इंग्लिश में ये वो, मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि ऊपर वाली साइड ज़्यादा हिंदी चलती है, मतलब नॉर्थ में। यस, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हिंदी लोकल लैंग्वेज है ज़्यादा के लिए, पर महाराष्ट्र मतलब मराठी पूरी अपोजिट हो जाती है। तो ऐसे कोई फील नहीं होता और समझ जाते हैं लोग, सब फ्रेंडली। मेरे बिहार के दोस्त हैं, राजस्थान के दोस्त हैं, सब जगह पे अच्छी, सो फ्रेंडली माहौल तो है इसमें। और आपको यहाँ पे ऐसा अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? नहीं, कोई नहीं, बस पढ़ाई करो, वही है, यूनिवर्सिटी वही चाहती है हमसे कि पढ़ाई करो, फिर पूरा सपोर्ट मिलता है। तेजस, आप ये बताइए, जो यूनिवर्सिटी सेमेस्टर के बाद जो रेटिंग निकालती है, रैंकिंग निकालते हैं, वो क्या सिस्टम है? मतलब यूनिवर्सिटी बच्चों के रोज की क्लास का मतलब बिहेवियर टीचर्स देखती है, एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव, और कैसा आंसर देते बच्चे, उस पर एक लिस्ट बनाते हैं। मतलब 160 में से अभी तक 10 बच्चे आ गए हैं लिस्ट में। देखिए, आपके एंटायर सेमेस्टर के जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, उस एकेडमिक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस के बेसिस पे यूनिवर्सिटी हर सेमेस्टर पे एक टॉप 10 स्टूडेंट का लिस्ट निकालती है और इसी बेसिस पे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ। नॉर्थ कोकेशन स्टेट अकेडमी ऑफिशियली स्कॉलरशिप देती है अप टू 30%।
थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को मिलता है। और जो स्टूडेंट जैसे कि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जब ये थर्ड ईयर कंप्लीट करेंगे, इनके थर्ड ईयर तक के जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा उस पैरामीटर बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये रशिया के कुछ गिने चुने 1-2 यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये सर्विस है, ये फैसिलिटी है, बाकी कुछ कहीं भी नहीं मिलता, ये सच है। और यहाँ पे जिन बच्चों से को मिलता है सीनियर्स, मैं आपको उनसे भी बात करवा सकता हूँ और यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की प्रोग्राम सिर्फ नॉर्थ कोकोशिन स्टेट अकेडमी में, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है। विवेक, जो नॉर्थ कोकोशिन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो मेस की सर्विसेज है उसमें फूड कैसे मिलता है, कितना टाइम मिलता है और आपको वो कैसे हेल्प करता है? लाइक मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। स्टार्टिंग में जो हमारे फर्स्ट शिफ्ट वगैरह आए थे तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी फूड को लेकर, क्योंकि वो सिंगल शेफ थे उस टाइम भी और उन्हें थोड़ा था, वो थोड़े एज के भी थे तो उन्हें दिक्कत आ रही थी और हमें भी दिक्कत आ रही फूड में। बट फिर सेकंड शिफ्ट आए तो उनका काफ़ी बढ़िया था। और हमारा मोस्टली यही था कि जैसे हमारी क्लासेस सीक्वेंसली रेगुलर नहीं रहती, जैसे फर्स्ट क्लास हुई, सेकंड क्लास हुई, थर्ड में ब्रेक या तो डायरेक्टली फिफ्थ में होगी, ऐसे करके चलता था और सबके ग्रुप के अलग अलग क्लासेस होती थी। तो मोस्टली हमारा ये था कि सुबह हम मोस्टली बता के रखते थे कि जैसे ब्रेकफास्ट है, कभी कभी जैसे ब्रेकफास्ट हो गया तो हो गया, हमारी जल्दी क्लासेस होगी, कभी कभी लेट हो जाता था, हमें जल्दी आना पड़ता है, तो कभी कभी ब्रेकफास्ट हमारा छूट गया तो ये रहता था। बट मोस्टली फिर हम जैसे अगर हमारे पास टाइम है तो हम आके जो लंच होता था हम लंच करके चले जाते थे, या फिर हमने फिर बाद में डिसाइड करा था कि हम टिफिन लेके आ जाएंगे और टिफिन से फिर हम ले जाएंगे लंच वगैरह कुछ ऐसे करके। तो मोस्टली सबकी क्लासेस बेसिकली रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, कभी कभी किसी के फर्स्ट क्लासेस नहीं होती, डायरेक्टली थर्ड से स्टार्ट हो, तो उस बेसिस पे रहते हैं। तो यही कर सकते हैं मोस्टली, या तो टिफिन या तो कभी कभी एक मील तो स्किप हो ही जाती है, बट एट द एंड रात में तो सबका प्रॉपर मील। देखो वैसे 3 टाइम आपकी फूड मिलता है यहाँ पे, अगर आपको डिपेंड करता है अपनी क्लासेस पे आप कैसे उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में लंच और डिनर, ये 3 मील हैं। और जैसे कि इसने बताया जो फर्स्ट शिफ्ट से इन लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि उनको चेंज कर दिया गया। मतलब आपकी प्रॉब्लम थी और आपको सुना। रेयरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, ऐसा होता नहीं है, जो आ गया सो आ गया, क्योंकि रशिया के अंदर में एक शेफ आ गया उसको चेंज करके दूसरी जगह मंगवाना एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब जो कंसल्टेंसी है वो प्रॉपर एक सर्विस देना चाहती है ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है, सुना जाता है। ये इन बातों से पता चलता है कि स्टूडेंट को शेफ का जो कुक का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं आया, उसको चेंज किया गया। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है, साइन है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट टीम है जो यहाँ पे जो सर्विस देखती है, जो यहाँ की जो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है और जो प्रॉब्लम्स होता है उसको प्रॉपर सुना जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। आपका नाम सौरभ? हाँ, तो हमारे पास सौरभ है जो कि झारखंड से। सौरभ, आप सिटी के बारे में क्या बताना चाहोगे? सिटी कैसी है और यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम एकेडमी स्पोर्ट्स की क्या क्या फैसिलिटी है? सिटी तो जैसे इंडिया में कोई भी जो नॉर्मल टाउन जिसको बोलते हैं उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। आपको कोई बहुत वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चूज़ करने का रीज़न भी यही था मेरा कि मेरे को उतना पसंद नहीं था बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैंने चूज़ किया। सिटी बहुत बड़ी नहीं है, मुश्किल से 10 किलोमीटर के रेडियस में ख़त्म हो जाती है, लेकिन 10 किलोमीटर रेडियस नहीं होगा, 10 किलोमीटर डायमीटर होगा। डायमीटर में ख़त्म हो जाएगी। पर यहाँ पर ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं है। सामान हमारे हॉस्टल के सामने ही सुपर मार्केट है, फार्मेसी है, बगल में हॉस्पिटल है, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सामान आपको मिल जाएगी इस सिटी में। और जहाँ स्पोर्ट्स की बात, जहाँ तक हाँ स्पोर्ट्स की, तो मैं तो इतना स्पोर्ट्स में हूँ नहीं, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी है। हमारे कॉलेज के जो पीछे ग्राउंड है वहाँ पर क्रिकेट होती है, फुटबॉल होती है, बास्केटबॉल होती है। इंडोर में भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ है कॉलेज में। स्विमिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर हमारे जहाँ लाइब्रेरी है उसके नीचे वॉलीबॉल वगैरह होती है, हिल क्लाइंबिंग भी होती है, जिम्स भी अवेलेबल है। तो वैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए स्टूडेंट का रिव्यू है, स्विमिंग पूल है, सारे आउटडोर स्पोर्ट्स है, इंडोर स्पोर्ट्स है और जिम है, सब कुछ है। तो स्पोर्ट्स के लिए भी मतलब यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, बहुत ही इंटरनल इंफॉर्मेशन, जो इस यूनिवर्सिटी का जो रेक्टर है वो एक टाइम पे जूडो का जज हुआ करता था इस पूरे रिपब्लिक का। वो जूडो जो एसोसिएशन होता है उसका हेड था और वो जज थे। तो मतलब स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ओपन है और बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट सर्विस है। छोटी सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है। और मैं ये सक्षम कैंपस जो है वो
सेंट्रलाइज है, दूर जाना पड़ता है क्लासेस के लिए, कितना डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं, हॉस्टल से आपने जो बाकी डिपार्टमेंट्स है डीन ऑफिस, वो कितना डिस्टेंस में? हमारे हॉस्टल से एक बगल में मेन बिल्डिंग है, सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम ऑलमोस्ट वही होता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन काम ऑलमोस्ट वही होता है। और जहाँ तक बात रही हमारे कॉलेज की, तो यहाँ पर बगल में से एक बस स्टॉप है, वहाँ पर से हम लोग बस पकड़ लेते हैं, तो 20 रुपये में बस आप कहीं भी पूरे चरखीस में कहीं भी जा सकते हैं, 20 रुपये के 20 रुपये के बस। और यहाँ से आपको अपना क्लासेस लेने के लिए कितना टाइम देना पड़ता है? यहाँ से अगर क्लास जाना है तो मैक्सिमम अगर बस स्टॉप पे वेट कर ले तो 15 मिनट में बस आपको वहाँ पहुँचा देती है। तो वैसे एक और एडवांटेज है कि जो कैंपस है बहुत ही सेंट्रलाइज है, मैक्सिमम 15 मिनट लगता है आपके हॉस्टल से यूनिवर्सिटी की किसी भी कैंपस तक जाने में, यूनिवर्सिटी की किसी भी हॉस्पिटल तक जाने में। जैसे कि हॉस्टल है, हॉस्टल जस्ट सामने रोड के उस पार में आपके हॉस्पिटल है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर बिल्डिंग है, डीन ऑफिस है, और क्या बोलते हैं 15 मिनट में आपका जो एकेडमिक की बिल्डिंग है वो यहाँ से 15 मिनट डिस्टेंस पे है। तो सेंट्रल जो है कैंपस है काफ़ी सेंट्रलाइज है, काफ़ी क्लोज है, तो ट्रैवल कॉस्ट भी नहीं लगेगा। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया, नॉर्थ कॉकेशन स्टेट अकेडमी के अंदर में प्लस पॉइंट है, सिटी छोटी होने की वजह से या ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं होने की वजह से जो आपका लिविंग कॉस्ट है बहुत कम है, और जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है काफ़ी कम होता है। जो मैं कंपेयर कर सकता हूँ इसलिए समारा से, बाकी खजान से या बाकी यूनिवर्सिटी से, जो टैक्सी की जो फेयर जो 300-400 होना चाहिए वो यहाँ पे 120-150 के आसपास मैक्सिमम होता है। प्लस में जो फूड कॉस्ट है, रेस्टोरेंट का जो फूड का खाने का जो कॉस्ट है वो भी कम है एज कम्पेयर टू बाकी सिटी। तो जो स्टूडेंट जो प्लान कर रहे हैं कि कम बजट में कम लिविंग कॉस्ट में, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। सो गाइस ये है नॉर्थ कॉकेशन स्टेट अकेडमी का रिव्यू स्टूडेंट्स का, जो कि अलग अलग स्टेट से। अगर आपका कोई क्वेरी है, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि लोगों को, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।